Dear friend, today we are taking the topic free and fair electoral competitions in democracy। यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से द पीपल्स आर फ्री टू इलेक्ट देयर रूलर्स एंड द फाइनल अथॉरिटी इज रेस्ट इन द हैंड ऑफ द elected rulers। They are free to take major पॉलिसी डिसीजंस। इस वाले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स होता है। ये भी जो है एक डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। चाइना में जो है रेगुलर इलेक्शन करवाए जाते हैं आफ्टर द 5 years, 5 साल बाद, फॉर द कंट्रीज के पार्लियामेंट के लिए, जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो पार्लियामेंट है नेशनल पीपल कांग्रेस, उसी को ये पावर होती है कि वो देश के प्रेसिडेंट्स को अपॉइंट करे। दे आर द सम अप्रोक्सीमेटली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। और इसमें जो है 3000 मेंबर जो हैं पूरे चाइना से चुने जाते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर जो है आर्मी के द्वारा भी चुने जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन लड़ने से पहले the persons who is going to contest the elections, he need to take the approval of the Chinese Communist Party। और जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहा है उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल स्वीकृति लेनी होती है। ओनली दोज हु आर द मेंबर द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और द 8 स्मॉलर पार्टी allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 3। केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी गई जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, या जो 8 स्मॉलर पार्टी थी। दोज आर द एसोसिएट्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की सहयोगी पार्टियाँ थीं, उनको ही जो है इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउडेड किया गया 2002 में और 3 में। और वहाँ पे जो है चाइना में जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, दैट इज पर चाइना में गवर्नमेंट होती है वो केवल एक ही पार्टी की होती है। इन चाइना द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड ओनली वन सिंगल पार्टी, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी। जो अगर हम जो मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको टेक इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ द 1930। देयर इन मैक्सिको देयर आर हेल्ड 6 elections। मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years। मैक्सिको में जो इलेक्शंस होते हैं आफ्टर 6 year होते हैं टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल्स। और कंट्री जो है कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर रूल्स में नहीं रहा। बट अनटिल 2000s, लेकिन 2000 तक एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय ए पार्टी कॉल्ड द PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। यही जो है फ्रॉम द 2000 से दिस पार्टी इज कंटिन्यूस इन पावर। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस। अपोजिशन पार्टी भी इलेक्शन लड़ती हैं बट दे नेवर मैनेज टू विन, लेकिन वो जीत नहीं पाती हैं। द PRI was known to use many dirty tricks to win elections। और इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है दैट अडॉप्ट द डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। जब इलेक्शन को विन जीतने के लिए जो है डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। और जो भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, द पीपल दोज आर
work in government offices, they टेक पार्टिसिपेशन इन द पार्टी मीटिंग, वो पार्टी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। और टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत रहते हैं उनको जो है मजबूर किया जाता है, देवर फोर्स टू ब्रिंग देयर पेरेंट्स टू कास्ट देयर वोट्स इन फेवर ऑफ द PRI। तो उनको मजबूर किया जाता है कि वो PRI जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी मैक्सिको की है उसके फेवर में वोट करें। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। मीडिया को जो है मीडिया के जो है वो भी इग्नोर करता है, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर करता है। वो मीडिया उनको शो नहीं करता, दिखाता नहीं है। इग्नोर द एक्टिविटी ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, केवल उनको क्रिटिसाइज ही करता है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। और कभी कभी जो है पोलिंग बूथ जो है उनको शिफ्ट कर दिया जाता है आखिरी टाइम में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल्स, जो लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर देता है कि दे आर अनएबल टू कास्ट देयर वोट्स। The PRI spent a large number of the money in the campaign for its candidate। और जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है that spent a lot of money in campaigning so that it can win, the candidate of this party may win। Should we consider the election described above as the example of the people selected their rulers? क्या हम उसको जो इलेक्शंस मैक्सिको में हो रहे हैं उसको हम ये मान सकते हैं कि वो रूलर्स को इलेक्ट करने के लिए हो रहे हैं? और ये उसका वो एक उदाहरण है। रीडिंग सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स वी गेट ए सेंस, और इन तरह के एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं कि ये जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर्स, और यहाँ पे जो है कई प्रॉब्लम है। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल्स एनी सीरियस चॉइस। और चाइना में जो है इलेक्शन जो है लोगों को सीरियस चॉइस नहीं देते कि वो जो है कोई भी व्यक्ति जो है इलेक्शंस में अपने आप को गेट इलेक्टेड करा सके, अपने आप को चुनवा सके। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी, उनको रूलिंग पार्टी को ही चुनना पड़ता है। द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट, और जो कैंडिडेट अप्रूव करे जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चाइना में, केवल वही पीपल्स जो हैं उनको ही इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए परमिट किया जाता है। कैन वी कॉल दिस ए चॉइस? क्या हम इसको एक चॉइस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल्स पीपल सीम टू रियली हैव ए चॉइस। मैक्सिकन से एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि किस तरह से जो वहाँ जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि किस तरह से लोग जो हैं अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। दे हैड नो चॉइस, हालांकि जो है वो ऐसा लगता है कि जो प्रतीत होते हैं कि वो अपने रूलर्स को चुन रहे हैं, पर लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। और ऐसा कोई वो नहीं है कि रूलिंग पार्टी वहाँ पे डिफीटेड हुई हो, हारी हो। इवन इफ द पीपल्स वर अगेंस्ट इट, और हालांकि जो है लोग वहाँ पे अगेंस्ट रहते हैं। दीज आर नॉट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसको हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कह सकते। तो सेकंड फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट देयर मस्ट बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड, कि जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का इलेक्शन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल्स अल्टरनेटिव्स, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा जो है एक फ्री चॉइस और रियल चॉइस लोगों के लिए दी जानी चाहिए। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल्स, और ये लोगों के लिए तब संभव होगा जब लोग अपनी चॉइस को यूज़ कर सकें, कि उस चॉइस को कि द प्रेजेंट रूलर्स दो आर रूलिंग्स दे हैव द पावर्स टू रिमूव दैम इफ़ दे विद सो, अगर वो जो है दे आर अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। सो ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर
दोज करंटली इन पावर्स हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। और एक डेमोक्रेसी को हम लोकतंत्र को ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और जहाँ लोगों को ये चॉइस रहती है कि जो एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं वो उनके फेयर चांस रहते हैं हारने के या लूज करने के। तो वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन चैप्टर 4। सो और चैप्टर 4 में एंड हाउ democratic elections are held, this will be told in chapter number 4. Thank you.